गुड मॉर्निंग क्लास। तो ये आपके हैं प्रहेलिका। प्रहेलिका का मतलब होता है पहेलियाँ। तो पहेलियाँ जो है वो मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ठीक है, पहले से भी देखा होगा आपने, दादी नानी ये सब पहेलियाँ पूछते थे हमसे और हम उनको अर्थ ढूंढने की कोशिश करते थे। तो बहुत मनोरंजन इसमें होता था, बहुत अच्छा, और मानसिक रूप से हम सोचने समझने की हमारी शक्ति भी बढ़ती थी। तो ऐसे ही इस पाठ में भी पहेलियाँ बताई गई हैं। तो किस तरह से उनका क्या अर्थ होगा देखिए ध्यान से। सबसे पहली है, देखो, कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। देखो, कस्तूरी, सबसे पहला है कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? ठीक है, को हंति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है? कायर व्यक्ति किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? मृगात सिंह पलायते। देखो, हिरण से डरकर शेर भागता है। अब ये जो अंत का जो लाइन है, मृगात सिंह पलायते, तो ये इन तीनों का अर्थ है, तीनों के उत्तर इस लास्ट की लाइन में है। तो देखो, अभी तक हमने देखा ना कि कस्तूरी जायते कस्मात बिल्कुल सही था, कि कस्तूरी किस में कहाँ से उत्पन्न होती है। दूसरा था को अंति करिणाम कुलम, कौन हाथियों के कुल को मारता है। तीसरा था किम कुर्यात कातरो, जो कायर व्यक्ति होता है वो युद्ध में क्या करता है। लेकिन चौथा क्या था, चौथी लाइन, मृगात सिंह पलायते, अर्थात हिरण से डरकर शेर भागता है। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये इसमें, तो इसमें ना हिरण से डरकर शेर भागता है, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए देखो, तीनों लाइनों का जो आंसर है वो इस अंतिम लाइन में है। देखो, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? हिरण से। ठीक है, और हाथियों के कुल को कौन मारता है? शेर। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? भागता है। ठीक है, तो ये इसी में इन तीनों लाइनों के उत्तर हैं, तीनों पहेलियों के उत्तर हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अगला है, सीमंती नीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वदभि का सदा वंदा अत्रैव उक्तम न बुध्यते। देखो कैसे, सीमंतनीषु मतलब नारियों में सबसे शांत कौन है? का शांता मतलब सबसे शांत कौन है? राजा को अभूत गुणोत्तम, राजाओं में सबसे गुणवान कौन है? विद्वभी का सदा वंदा, विद्वानों में सदा कौन द्वारा कौन वंदनीय है, अर्थात विद्वानों के द्वारा किसकी वंदना की जाती है। ठीक है, अत्रैव उक्तम न बुध्यते, उत्तर यही बताया गया है, समझा नहीं जा रहा है। न बुध्यते, अत्रैव उक्तम यही बताया गया है। क्या उत्तर? न बुध्यते मतलब नहीं समझ आ रहा है। तो देखो इसमें क्या है, पहली पंक्ति में से ता लेना है और यहाँ पहला शब्द सी लेना है, सीता। ठीक है, तो यही इसका उत्तर है। उत्तर यहीं बताया गया है, इसलिए कहा गया है सीता। तो पहली पंक्ति का पहला शब्द है सीमंती, तो सीमंती का सी लेंगे, और अंतिम है शांता, तो शांता का ता लेंगे, तो सीता। तो नारियों में सबसे शांत कौन है? सीता। ठीक है, दूसरी लाइन में राजा है, तो राजा का रा लेंगे, और अंत में है मह, तो म राम। तो राजाओं में सबसे गुणवान कौन है? राम। विद्वदेवी का सदा वंदा, विद्वानों के द्वारा किसकी हमेशा वंदना की जाती है? पहला शब्द है वी, अंतिम है द्या, विद्या। ठीक है, तो विद्वानों के द्वारा किसकी वंदना होती है? विद्या की, अर्थात ज्ञान की वंदना होती है। तो ये आपका दूसरे श्लोक का अर्थ हो गया, मतलब ये सारी पहेलियां इसमें क्लियर हैं। इसके बाद है क संजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंत न बाधते शीतम। देखो, कम संजगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? ठीक है, का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल जल वाहिनी गंगा कौन है? ठीक है, के दार पोषण रता, दार मतलब होता है पत्नी, कौन पत्नी का पोषण करते हैं। ठीक है, कौन पोषण करता है? पत्नी का। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती। ठीक है, तो देखो पहली पंक्ति जो है उसके पहले दूसरे तीसरे वर्णों से बनकर क्या बन रहा है? पहले और तीसरे, दूसरे और तीसरे अक्षर से क्या बन रहा है? आंसर बन रहा है, उत्तर बन रहा है इस पहेली का। कौन सी पहेली का? कृष्ण ने किसको मारा? कम संग, देखो कंग संग, स य छोटा सा है यहाँ पर, संग जगान है ना, तो कंग संग कंस को मारा। का शीत, ठीक है, अगला है का शीतल वाहिनी गंगा, तो पहले वाली दूसरी पंक्ति का पहला और दूसरा,
तो गंगा कहाँ है? काशी, समझ रहे हो, काशी में। उसके बाद तीसरी पंक्ति है, देखो पहले वर्ण के संयोग से बन रहा है, देखो केदार पोषण रताः। तीसरी पंक्ति में क्या हो रहा है? केदार पोषण रताः मतलब तीसरी पंक्ति के पहले वर्ण के संयोग से बना शब्द है। देखो केदार पोषण रताः का मतलब होता है किसान, ठीक है, केदार किसान। तो किसान क्या करते हैं? सबका पोषण करते हैं, है ना। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? कंबल, कंबल, पहला दूसरा तीसरा अक्षर, कंबल, समझ में आ रहा है? कंबल। तो ये है आपके इस पहेली के आंसर। पहले का है कृष्ण ने किसको मारा? कंस। दूसरे का है शीतल वाहिनी गंगा कहाँ है? काशी। तीसरा है केदार पोषणम मतलब पत्नी का पोषण कौन करते हैं? किसान। कम बलवंतम न बाधते मतलब किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? कंबल। कंबल खुद ही सर्दी को भगाता है तो उसको सर्दी कैसे लगेगी, है ना। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभ्रन्न घटो न मेघः। देखो क्या कहते हैं, वृक्ष के अग्रभाग में रहता है पर पक्षीराज नहीं है, गरुड़ नहीं है, ठीक है। त्रिनेत्रधारी, तीन आंखों वाला है पर शिव नहीं है, न च शूलपाणिः, ठीक है। त्रिनेत्रधारी देखो, है ना, तो शूलपाणी मतलब शिव। तो त्रिनेत्र तीन आंखों वाला है लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, ठीक है, छाल के वस्त्र पहनता है लेकिन सन्यासी नहीं है। जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ, जल धारण किए हुए हैं पर न तो घड़ा है न बादल है। जलम च विभ्रन्न मतलब जल को लिए हुए है लेकिन न घटो न मेघ मतलब न घड़ा है और न बादल है। बताओ कौन? तो अब इसका आंसर होगा, देखो वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, वृक्ष के आगे के भाग में है, ठीक है, वृक्ष के आगे के भाग में रहता है और पक्षीराज नहीं है। तीन आंखें हैं लेकिन शिव नहीं है। छाल के वस्त्र पहने हैं पर सिद्ध योगी नहीं है, ठीक है। जल को धारण किए हुए न घड़ा है न बादल है। देखो इन सब का एक ही आंसर है। आगे के भाग में नारियल लगता है ना, वृक्ष के आगे की ओर शाखाओं में, और तीन आंखें अर्थात इसमें जब हम इसको छिलते हैं इसमें तीन छेद होते हैं। ध्यान दिया होगा आपने, कच्चा नारियल जब आपने उसकी खाल निकाली होगी तो तीन छेद बने रहते हैं, छेद जैसे तीन बिंदु बने रहते हैं, ठीक है। और त्वग वस्त्र मतलब छाल के वस्त्र मतलब बाहर की खाल उसकी कुछ अलग ही होती है, ये आपने ध्यान दिया होगा। और जल इसके अंदर, नारियल का जो पानी होता है वो इसके अंदर रहता ही है, और न ये घड़ा है न बादल है। तो क्या हो गया? नारियल। इसका आंसर हो गया नारियल, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद अगला है भोजनान्ते च किं पेयम, जयन्तः कस्य वै सुतः, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। देखो कैसे, भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, पहला है। फिर है जयंत किसका पुत्र है? जयन्तः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है? कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, मोक्ष को कैसे बताया गया है, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति को कैसे बताया गया है, ठीक है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, छाछ इंद्र का दुर्लभ है, ठीक है। तो ये अंतिम पंक्ति जो है ये कोई मेल नहीं खा रही, देखो आपस में, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, छाछ इंद्र का दुर्लभ है, तो ये कोई मेल नहीं खा रही। इसका मतलब ये तीनों में ही आंसर छिपे हैं। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? तक्रम मतलब छाछ, ठीक है। जयंत किसका पुत्र है? शक्रस्य मतलब इंद्र का, ठीक है। स्वर्ग मोक्ष को कैसा बताया गया है? दुर्लभम, बहुत दुर्लभ है, मोक्ष की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, ठीक है। अंतिम जो लाइन है उसके तीनों अक्षर क्या हैं? इन तीनों के आंसर हैं। तक भोजन के बाद छाछ पीनी चाहिए, और जयंत इंद्र का पुत्र है, और मोक्ष प्राप्ति क्या है? बहुत दुर्लभ है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो आप अब अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना।